अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है वो ईआरडी डायग्राम जो है वो शेयर करूंगी। ठीक है, तो आपने वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है, तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट के हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है एडमिन लॉगिन। ठीक है, तो एडमिन लॉगिन उसमें आप जो है मेंबर रजिस्ट्रेशन भी होगी। एडमिन जो है वो मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन भी करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो फैकल्टी या स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये राइट्स जो है वो असाइन करेगा। और एडमिन जो है वो बुक्स की जो डिटेल है उनको मैनेज करेगा, लाइक ऐड भी कर सकता है, बुक्स की डिटेल को डिलीट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, तो एक एंटिटी जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे एडमिन की बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मेंबर्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स में क्या है कि स्टूडेंट या फैकल्टी। ठीक है, मेंबर्स में आप स्टूडेंट भी आ सकते हैं, ठीक है, और फैकल्टी भी आ सकते हैं। और स्टूडेंट और फैकल्टी जो है वो क्या करेंगे, अपनी रिक्वायर्ड बुक जो है वो सर्च करेंगे। किसकी बेस के ऊपर, ऑथर नेम की बेस के ऊपर जो है वो बुक सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या कोई बुक नेम जो है वो उससे जो है वो सर्च कर सकते हैं रिक्वायर्ड बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी और जो है वो मेंबर्स की बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और एंटिटी हमारे पास आएगी बोरो बुक्स की। ठीक है, एक बोरो बुक्स की बन जाएगी और एक सिंपली जो है वो हमने बुक की एंटिटी जो है वो बनानी है। अब हम अपनी एंटिटीज़ बनाते हैं। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको उनके रिलेशनशिप और प्राइमरी कीज जो है वो मैं आपको साथ साथ इसके बताती जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी एंटिटी बनाते हैं एडमिन की। अच्छा, मैं ईआरडी डायग्राम बनाने के लिए वंडरशेयर ईड्रा मैक्स सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये फ्री है आपके पास, आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एंटिटी के लिए आपने रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो लेना है। ठीक है, और अब सबसे पहले हम एडमिन की एंटिटी बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एडमिन जो है वो मैंशन करती हूँ और इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करती हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के लिए ये आपने ओवल शेप जो है वो लेनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एडमिन आईडी डिफाइन करती हूँ और एडमिन आईडी को जो है वो मैं प्राइमरी की रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपने क्या कर देना है, प्राइमरी की को अंडरलाइन भी जो है वो कर देना। ठीक है, ये इसकी जो है वो साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ड्रैग करके एक और एट्रीब्यूट जो है वो मैं लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका रखूँगी यूज़र नेम रख लूँगी। ठीक हो गया, और एक और एट्रीब्यूट जो है वो लेके तो यहाँ पे जो है इसको पासवर्ड रख लूँगी। ठीक है, एडमिन की ये 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बहुत आते हैं, क्योंकि एडमिन ने रजिस्ट्रेशन तो करनी नहीं होती। ठीक है, एडमिन सिर्फ जो है वो लॉगिन होता है। तो हम डाटाबेस में जो है वो एडमिन का रिकॉर्ड जो है वो मैनुअली एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है वो इसकी बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड और एडमिन आईडी जो है जो प्राइमरी की है, 3 एट्रीब्यूट्स आपके बहुत हैं। ठीक है, अब यहाँ आप एडमिन पे लेकर आएंगे। ठीक है, एडिटी भी तो आपको ब्लू कलर का जो है वो सिंबल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेकर आएंगे और यहाँ पे आपने एक एरो जो है वो क्रिएट कर देना है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास इस तरीके से कुछ आ रहा होगा, कनेक्टर टाइप आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप कनेक्टर टाइप जो है वो इसकी स्ट्रेट ही जो है वो रख लें। ठीक है, इसी तरीके से हम सब के साथ जो है वो बिल्ड कर लेंगे और साथ ही कनेक्टर टाइप आपने स्ट्रेट रखनी है कि वो थोड़ा देखने में जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एडमिन और पासवर्ड जो एट्रीब्यूट है इसको भी जो है हमने कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एडमिन के जो है वो एंटिटी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आप कलरिंग जो है वो भी दे सकते हैं। ये नीचे आपको कलर बार जो है वो शो हो रही है। आप सारी एंटिटीज़ को एक ही कलर जो है वो असाइन कर दीजिएगा और एट्रीब्यूट्स को जो है वो डिफरेंट कर दीजिएगा। हर एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप डिफरेंट कलर से जो है वो रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो ये कलर जो है वो स्काई ब्लू कलर दे दिए। ठीक है, ये अब एडमिन की एंटिटी क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो मेंबर की जो है वो एंटिटी क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमने जो है वो मेंबर की एंटिटी बना ली। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स हमने रख दिए। मेंबर आईडी जो कि हमारे पास प्राइमरी की होगी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और टाइप। ठीक है, अब टाइप में जो है वो मैंने टाइप इसलिए रखी है एट्रीब्यूट की, इसमें हम ये स्टोर करवाएंगे कि आप एज अ फैकल्टी जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, या एज अ स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं, तो टाइप में ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये मैंने मेंबर की एंटिटी बना के इसके एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन कर दिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो एंटिटी क्रिएट करते हैं।
ओके स्टूडेंट, अब मैंने बुक की जो है वो एंटिटी बना ली है, ठीक है, और इसमें एट्रीब्यूट्स बुक आईडी, ठीक है, जो कि प्राइमरी की होगी, ठीक है, बुक का टाइटल, ऑथर कौन है, ठीक है, किस डेट को ये पब्लिश की है और कितनी कॉपीज़ जो हैं इसकी अवेलेबल हैं इस बुक की लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं बुक एंटिटी के, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम एंटिटी क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने बोरोड बुक की भी जो है वो एंटिटी बना ली और उसमें हमने एट्रीब्यूट्स रखे हैं बुक आईडी, ठीक है, जो कि प्राइमरी की होगी, ठीक है। इसको बुक आईडी की बजाय आप जो है वो बोरो आईडी जो है वो कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बुक आईडी जो है वो एज अ फॉरेन की भी ली है ना, ठीक है। जो बुक वो बोरो करेगा उसकी आईडी जो है वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की होगी। इस एंटिटी में मेंबर आईडी जो है वो भी फॉरेन की होगी। बोरो डेट हमने एक एट्रीब्यूट लिया और एक रिटर्न डेट जो है वो हमने एट्रीब्यूट लिया, ठीक है। अब हम इनके जो है वो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, और साथ इनकी कार्डिनलिटीज़ जो है वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एडमिन जो है वो क्या करेगा, मैनेज करेगा मेंबर्स को, ठीक है। तो हम एक रिलेशनशिप यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो मैनेज जो है वो इस रिलेशनशिप में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने मैनेज का जो है वो रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब हम इनको जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मैनेज और एडमिन को जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ मेंबर के साथ जो है वो अब हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने जो है वो इनकी कार्डिनलिटी बतानी है, तो एक एडमिन जो है वो बहुत सारे मेंबर्स को जो है वो मैनेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ आपने 1 जो है वो लिख देना है कि आपका एडमिन जो है वो 1 होगा और ये एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स को जो है वो मैनेज कर सकता है। तो यहाँ आपने 1 to many जो है वो लिखना है, ठीक है। इट्स मीन 1 एडमिन कैन मैनेज मैनी मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया एडमिन और मेंबर्स का, मैनेज, और साथ ही हमने इनकी कार्डिनलिटी भी जो है वो डिफाइन कर दी। स्टूडेंट, तो अब जो है वो क्या है कि एक एडमिन जो है वो मैनेज कर सकता है बहुत सारी बुक को, ठीक है। तो इसका भी जो है वो हम रिलेशन बना देंगे, ठीक है। ये हम कनेक्ट करेंगे मैनेज को एडमिन के साथ भी और बुक के साथ भी, ठीक है। और कार्डिनलिटी हम यहाँ शो कराएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो एक एडमिन जो है वो बहुत सारी बुक्स को जो है वो मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे हम 1 to many की जो है वो हमने कार्डिनलिटी जो है वो शो करवा दी है, ठीक है। अब ये जिस तरीके से आप देखें, अगर ये कार्डिनलिटी आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज़ जो है वो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक 14 कर दें, ठीक है, और साथ में इसको बोल्ड कर दें तो ये आपको क्लियर जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया। इसके बाद क्या है कि मेंबर्स जो हैं वो बुक को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो है सर्च का जो है वो आपने कनेक्शन बिल्ड करना है मेंबर के साथ एंड बुक के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारी बुक्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो आएगा। तो आपने जो है वो मैनी टू मैनी की कार्डिनलिटी यहाँ शो करवानी है, ठीक है। अगेन इसका साइज़ छोटा है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके इसका साइज़ जो है वो आप इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, और इसको जो है वो बोल्ड कर दें तो ये आपको क्लियर नज़र आएगा। अभी भी ये नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो आप इसका साइज़ जो है वो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बोल्ड ही रहने दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है कि 1 एडमिन जो है वो मैनेज करेगा मैनी मेंबर्स को, इस तरीके से 1 एडमिन जो है वो मैनेज करेगा मैनी बुक्स को, ठीक है, और मैनी मेंबर्स जो है वो सर्च करेंगे मैनी बुक्स, ठीक है। और फिर आगे से जो है क्या करेंगे कि मेंबर्स जो है वो बुक बोरो करेगा और मेंबर्स और बुक के दरमियान आपने एक रिलेशन बना देना है और वो रिलेशन क्या है, बोरो का जो है वो रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। तो बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारी बुक्स जो है वो बोरो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक मेंबर जो है वो एट अ टाइम एक ही बुक जो है वो बोरो करे, तो इसलिए यहाँ पे भी मैनी टू मैनी का रिलेशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ERD डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को जो है वो लाइक एंड शेयर कर दें। और अब आगे आपका जो है वो टेस्ट फेज़ आने लगे हैं, ठीक है। अगर किसी ने पेड टेस्ट फेज़ बनाना हुआ, ठीक है, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वाइवा की प्रिपरेशन भी मैं साथ करवाऊँगी, साथ लेक्चर तो मैं वैसे भी डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है वो इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।